मीडिया के माध्यम से सभी दादरा नगर हवेली की जनता को जोहार करता हूँ, मेरे कार्यकर्ताओं को जोहार करता हूँ और भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान के हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ यहाँ नेतागण आए हैं उनको भी जोहार करता हूँ। आपका सवाल जो है कि हमारे ऊपर जो पार्टी ने और दादरा नगर हवेली की जनता ने विश्वास किया है और दादरा नगर हवेली के आने वाले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में हमको भारत आदिवासी पार्टी का प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उसके लिए मैं दादरा नगर हवेली की जनता और भारत आदिवासी पार्टी और दादरा नगर हवेली के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने जो मेरे ऊपर भरोसा किया है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, वो मैं यहाँ से दादरा नगर हवेली की जनता के माध्यम से जीत के संसद में जाऊंगा तो जरूर यहाँ के दादरा नगर हवेली के आदिवासी समाज और तमाम समाज की जो आवाज़ हैं, हक अधिकार की बात है, वो वहाँ पे मैं उठाने की कोशिश करूँगा और हक अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। दीपक भाई, आप तो बीजेपी से भी काफ़ी वक्त तक जुड़े रहे हैं, क्या क्यों बीटीपी को आपने सेलेक्ट किया है और इसकी जो बीटीपी की सोच है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगी और क्या है इसके पीछे की? आप नहीं, उनका सवाल है बीजेपी। आप बीजेपी से भी जुड़े हुए थे, इसके बाद आपने बीटीपी को आप मीडिया के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी की जो हालत है दादरा नगर हवेली में, आप सभी को और हमारी जनता को पूरी तरह से उससे जनता अवगत है और आप भी अवगत है। तो बीजेपी की हम नहीं बात करेंगे, लेकिन हम जो अभी प्रेरित हुए हैं भारत आदिवासी पार्टी की जो विचारधारा है, उनका जो शोषित जो वर्ग है, SC ST माइनॉरिटी और OBC और तमाम जनता को साथ में लेके चलना और विकास कार्यों को साथ में लेके चलना और जनता की आवाज़ बनकर जो संसद और विधानसभा में जो आवाज़ उठाते हैं, उससे प्रेरित होकर मैं भारत आदिवासी पार्टी से जुड़ा हूं और दादरा नगर हवेली की तमाम जनता और हमारी कार्यकर्ता भारत आदिवासी पार्टी से इस वजह से जुड़े हुए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी मीडिया बंधु को मेरी ओर से जोहार, जय संविधान। आज हम दादरा नगर हवेली के अंदर आए हैं। हम यहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके मार्फत से यहाँ पर दीपक भाई को सांसद प्रत्याशी घोषित करने आए हैं। साथ में यहाँ पर दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित जो देश की आवाज़ है और इस भारत देश के मूल मालिक हैं, उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला है। शोषित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जहाँ पर यहाँ पर इस इलाके के अंदर यहाँ ट्राइबल्स की जो ज़मीन है उस पर हज़ारों फैक्ट्रियाँ खुली हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा यहाँ के ट्राइब्स को नहीं मिला, यहाँ के शोषित वर्गों को नहीं मिला, पीड़ितों को नहीं मिला। यहाँ पर आज भी ऐसा इनके मार्फत से ऐसे कई जन आंदोलन किए गए जिसके माध्यम से स्टूडेंट को छात्रवृत्ति तक दिलवाई गई। यहाँ पर लोगों के लाइट बिल तक सुविधा, इनके आंदोलन के बाद में ये सब हुआ। उससे पहले सरकार की नींद नहीं खुली और सरकार आज हमें लड़ने की ज़रूरत देश के अंदर इसलिए है कि केंद्र की सरकारें और दोनों मिलीजुली सरकार है। जो हमारे इस इलाके के अंदर तो कमल कांग्रेस कहते हैं, जो मिलकर चुनाव लड़ती है। आज उनसे लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत है, संविधान को बचाने की ज़रूरत है और संविधान को तोड़ मरोड़ा जा रहा है। हमारे एक एक अधिकारों को छीना जा रहा है और जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। और ये जंगल जमीन की लड़ाई है, आदिवासियों की लड़ाई है, दलितों की लड़ाई है, ST SC OBC माइनॉरिटी की लड़ाई है, जिसको इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के अंदर, जहां हम कह सकते हैं सांसद और विधानसभा जहाँ कानून बनते हैं, उनके अंदर जाकर हमारी आवाज़ को पैरवी कर सके। इसलिए एक स्वतंत्र आवाज़ इन सब की सहमति से हम लोग आगे भेजना चाह रहे हैं। और ये हम लोग राजस्थान ही नहीं, देश के अलग अलग कोने के अंदर, चाहे दादरा नगर हवेली हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर हम छत्तीसगढ़, झारखंड हो, हर इलाके में देश के अंदर एक ही आवाज़ के साथ कि कमल कांग्रेस को हटाओ और संविधान बचाओ, इस आवाज़ के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी आंदोलन का हिस्सा है हम लोग और उसके मार्फत से काम कर रहे हैं कि चुनाव लड़ना। मैं एक साधारण परिवार का व्यक्ति हूँ। मैं दरियावत विधानसभा से आता हूँ, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, जहाँ एक साधारण परिवार से आता हूँ। ना कोई मेरा पिता मंत्री रहे हैं, ना कोई करोड़पति है। वहाँ की जनता, वहाँ की आवाम, जिसका मैं 100 बार शुक्रिया करूँ, जिन्होंने धरातल की आवाज़ को एक राजस्थान की महापंचायत और विधानसभा के अंदर रखने के लिए मुझे भेजा है। इसी प्रकार से दादरा नगर हवेली की आवाज़ को, यहाँ के लोगों के लिए मूलभूत सुविधा की आवाज़ को या पीड़ित, शोषित, वंचित की आवाज़ को ले जाने के लिए